फिर ये भक्त प्रत्याख्यान हो गया। अब जो इंगिनी मरण है, भक्त प्रत्याख्यान में क्या करता है व्यक्ति, स्वयं का सेवा करके लेता है अपने, और दूसरे से भी करके लेता है, और भक्त प्रत्याख्यान में ये भी होता है। और इंगिनी मरण जो है, और त्यक्त मरण में भी इंगिनी मरण कहते हैं। इसमें जैसा क्रम से त्याग तो होता ही है, लेकिन स्वयं अपने शरीर का सेवा कर लेता है स्वहस्त से, लेकिन पर से कोई सेवा करके नहीं लेता है, वैयावृत्ति करके नहीं लेता है, ये इंगिनी मरण है। और प्रायोपगमन मरण में स्वहस्त से भी स्वयं शरीर का कोई सेवा नहीं करता है, और दूसरों से भी सेवा करके नहीं लेता है। तो इतना उनके आत्मबल बढ़ा हुआ रहता है, तो शरीर के तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं रहता है, आत्म कल्याण के तरफ ध्यान रहता है। तो इस प्रकार से त्याग करके ये तीनों प्रकार से जो भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोपगमन मरण होता है। तो मरण के भी बहुत भेद है, पंडित मरण, पंडित मरण, तो ऐसे बाल मरण। इस बाल मरण तो मिथ्या दृष्टि का, अज्ञानी का होता है। पंडित मरण सम्यक दृष्टि का होता है। पंडित मरण जो होता है वो अरहंत भगवान एक बार चले गए तो बस सिद्ध हो गए, पर रिटर्न संसार में नहीं आते हैं। लेकिन अपने सम्यक दर्शन के सहित हम लोग संलेखना लेते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमारे शरीर तो छोड़ने वाला है ही, पुद्गल है, पुराना गलन पुद्गल। और ये जो आया है तो फिर वो जैसा बाल अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर जीर्ण शीर्ण शरीर होता है, इस प्रकार से होता है। तो अपने आत्मा तो इसमें कोई बाल वृद्ध ये होता नहीं, लेकिन आत्मा शिथिल हो जाता, अर्थात शरीर के अनुसार आत्मा की क्रिया भी शिथिल होने लगते हैं। तो इसलिए इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का रक्षण करने के लिए, और इहलोक परलोक भव में सुख पाने के लिए, और जैसा अहमेंद्र आदि पद, स्वर्ग पद, फिर परंपरा से मोक्ष पद, ये संलेखन से प्राप्त होता है। जैसा चतुर्थ काल हो, संलेखना हो, और रत्नत्रय के प्राप्ति हो, तो उसी भाव से वो मोक्ष जाएगा। और ऐसे पंचम काल है तो उत्कृष्ट संलेखना कर रहा है, भावपूर्ण संलेखना कर रहा है, आकुलता रहित संलेखना कर रहा है, अतिचार अनाचार रहित संलेखना कर रहा है, तो उसके 7 या 8 भाव में वो मोक्ष जाता है। तो इसलिए संलेखना का अर्थ है भाव को सुधारना, और अपने जो आगे भाव है तो कहीं नरक में न जाए, तिरंज में न जाए, गलत पर्याय न धारण करे, और अच्छा उत्कृष्ट पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब उत्कृष्ट मिले, तो आत्मा की विशुद्धि बढ़ते जाए। तो इसलिए संलेखना लिया जाता है, और ये संलेखन का बहुत बहुत महत्व है। तो हमारे समंतभद्र आचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी कहा है, और ये भगवती आराधना में भी कहा है कि हमारे जो रतनलाल पंडित जी है, ये तो अपने जीवन, संपूर्ण जीवन त्यागमय बिताया है, बाल ब्रह्मचर्य रहे, अनेक साधुओं को, साध्वियों को पढ़ाया है, पठन पाठन ये करते रहे हैं। और इनका तो त्याग संयम के तरफ, साधु का विनय, नम्रता, सरलता इनके अंदर बहुत बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए महान भव्य जीव, भद्र परिणामी, मंद कषाई, सम्यक दृष्टि, ऐसे ये हमारे रतनलाल पंडित जी, मैंने जो 2007 में वहाँ पर चतुर्मास की थी, तो मैं 10 महीना वहाँ रही, तो बहुत बहुत अच्छा रहा। सुबह प्रवचन होता, दोपहर में चर्चा होता, शाम को भी चर्चा होते, तो तीनों समय पंडित जी रहते आते। फिर हम लोगों का बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर ये रहा है चर्चा आदि, और परिचय भी अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से लीला बहन जी का भी अभी कुछ दिन पहले ही संलेखना हुआ है, और अभी पंडित जी उसी मार्ग में चल रहे हैं। तो महानुभाव, ऐसे पंडित जी के कारण ही समोषण मंदिर जो इंदौर में, तुकोगंज समोषण मंदिर में बहुत से साधु आके उनसे पढ़ना और चर्चा करना, स्वाध्याय करना, प्रश्न उत्तर ये प्रकार होते थे। और पंडित जी के विल पावर बहुत बढ़िया है। और मैंने आज मधु पाटनी ने मेरे को वीडियो भेजा था, और वहाँ पर 3 मुनिराज दिख रहे थे, तो उन्होंने उनको कोई व्रत दे रहे थे। पंडित जी हाथ जोड़ के बहुत सुंदर तरह से उसको प्रतिमा व्रत, नवा प्रतिमा जो परिग्रह त्याग नवा प्रतिमा का नाम है, उसका व्रत स्वीकार कर लिया संपूर्ण रीति से। क्योंकि जो जीव
जितना ही समय